साथियों नमस्कार। आजकल सबसे बड़ी जो समस्या है वो पशुपालकों के साथ है फीड का चुनाव करना, यानी कौन सा केटल फीड हम इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको केटल फीड के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि केटल फीड कैसा होना चाहिए, वो क्या क्या फ़ायदा पशु के शरीर में पहुंचाना चाहिए। तो साथियों, बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, केटल फीड ऐसा होना चाहिए, पहली बात तो हमारे बजट के अनुरूप होना चाहिए, यानी ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। मार्केट में कई प्रकार के केटल फीड ऐसे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, फिर वो गुणवत्ता के लिए बोलते हैं, तो वो थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, क्योंकि किसान की जेब पर बोझ पड़ना भी बिल्कुल गलत है। इसके अलावा केटल फीड ऐसा होना चाहिए जो खाने में स्वादिष्ट हो। पहली बात तो ये है, अगर आप कैसा भी लेके आ गए, मान लीजिए अच्छा सा लेके आ गए, वाजिब रेट में भी लेके आ गए, लेकिन अगर पशु खा नहीं रहा है तो फिर सारा मामला व्यर्थ हो जाएगा। यानी पशु आसानी से खाना चाहिए। इसके बाद अगली बात ये आती है कि उसका पाचन अच्छी तरह से हो। अब उसने खा तो लिया लेकिन पचा नहीं, तो अगर पाचन सही तरीके से नहीं होगा तो उसमें जो भी चीज़ें मिलाई हुई है उनका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा थर्ड बात इसमें आती है केटल फीड में, वो आती है कि पानी अच्छा पीना चाहिए। यानी फीड खाने के बाद पशु अक्सर क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सा भी फीड आपने दिया और फीड आप दे देंगे, उसके बाद पशु पानी कम पिएगा तो फिर सारा मामला व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि पानी जब पशु बहुत ज़्यादा पिएगा तो दूध बहुत अच्छा होगा। तो पानी पीने में भी फ़ायदा मिलना चाहिए, वो भी केटल फीड के द्वारा। इसके अलावा उसमें जो चीज़ें मिली हुई है, पोषक तत्व मिले हुए हैं, वो एक संतुलित मात्रा में होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। आजकल जो मोटा लफड़ा जो हो रहा है ना, वो यही हो रहा है कि संतुलित आहार पशुओं को नहीं मिल रहा है। संतुलित आहार किसे कहेंगे? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, लवण, ये सारे जो है वो एक निश्चित मात्रा में होने चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। हम कई ऐसे केटल फीड ले आते हैं जिनमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया होता है, या फिर उनमें बैलेंस्ड नहीं बनाया हुआ होता है, तो पशु के लिए वो फ़ायदा करने की जगह परेशानी कर देते हैं। तो केटल फीड का चुनाव करने से पहले आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। जिस फीड में ये सभी गुण होंगे, वो फीड जब हम अपने पशुओं को देंगे तो पहली बात तो पशु स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और उनकी जो स्किन है एकदम से बेस्ट रहेगी। इसके अलावा उनमें जो दूध देने की कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, बीमार कम से कम होंगे। इसके अलावा केटल फीड से पशु जो है वो एडिक्ट भी नहीं होना चाहिए, यानी आदी भी नहीं होना चाहिए। आपने उसको बंद कर दिया, इसका मतलब सब कुछ मामला ख़राब, आजकल ऐसा भी हो रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा समय पे ज्ञाबिन होना चाहिए। समय पे हीट में आना, ज्ञाबिन होना, गर्भावस्था में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना होना, ये सभी बातें फीड के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी जो बातें हैं वो आप आहार उसे दे रहे हैं, जो फीड उसे दे रहे हैं, उसी पर निर्भर करती है। आज मैं जिस डेयरी पे खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं पशु, ये डेयरी है जीतू जी सारस्वत, जो कि खुड़ी गाँव के हैं, नागौर ज़िले में। इनके यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने डेयरी शुरू किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन इनको इस व्यवसाय में सफलता नहीं मिली थी, प्रॉफिट नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि फीड मैनेजमेंट और ये थोड़े से नए भी थे, तो इस वजह से दिक्कत हुई थी। जीतू भाई मेरे पास आओ। तो इस वजह से इनको दिक्कतें आ रही थी। तो जब इन्होंने मेरे से संपर्क किया तो मैंने इनको सही तरीके से मैनेजमेंट बताया और एक केटल फीड के बारे में बताया। और वो केटल फीड जब से ये दे रहे हैं, वो हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, जब से ये दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है, जिसका नाम है स्काईलार्क। और मैं स्काईलार्क कंपनी को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि इन्होंने इतना अच्छा केटल फीड इनको प्रोवाइड करवाया और वास्तव में बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। शुरू में यहाँ पे एजेंसी नहीं थी, उसके अब तो यहाँ पे एजेंसी भी बन गई है और पशुपालक बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। जब से इनकी गायों में ये शुरू करवाया है, सारी समस्याएँ मिट गई, सारी समय पर ज्ञाबिन हो रही है, और ज्ञाबिन होने के साथ साथ दूध भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है और बीमारी बहुत ही कम हो गई है। पहले हम एआई करते थे तो कंसीव रेट बहुत ही कम थी, और आजकल जब हम एआई करते हैं तो आराम से कंसीव रेट बढ़ गई। यानी पिछले 4 महीनों में इतना फ़ायदा इनको मिला है, वो अभी हम इनकी ज़ुबानी भी जानेंगे। तो स्काईलार्क जो फीड है, इसकी कैपेसिटी बहुत ही शानदार है,
खाने में बहुत ही अच्छा है। और फिर इसमें जो मेन बात है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी पहले से ही पका पकाया एकदम से रेडी टू यूज़ है और भिगोने की भी आवश्यकता नहीं है। दाना मिश्रण में सीधा ही मिला देंगे और मिलाने के बाद आराम से पशु खाएगा। इनकी जो मात्राएं हैं वो मैं भी आगे आपको बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में भी इसकी मात्राएं और सारा कहाँ पे मिलेगा क्या है वो पूरी बातें लिख दूंगा। लेकिन आज मुझे जो संतुष्टि फीड से मिली है वास्तव में मज़ा आ गया। पिछले 4 महीनों से भाई जीतू भाई ने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है वो हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। तो जीतू भाई, आप कब से ये फीड इस्तेमाल कर रहे हैं? तकरीबन 3-4 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद डॉक्टर साहब को देना चाहूँगा कि मतलब मैं पहले बिनोला खल यूज़ करता था, तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया, मैंने कहा जो पशु 15 लीटर का है वो इतना ही 7-8-10 लीटर तक रह जाता है। तो इन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को थोड़ा टाइम दो आप, मैं आपको मतलब ऐसी फीड ला के दूँगा जिससे आपका मार्केट अच्छा बनेगा। तो जब से ये 3-4 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, हर गाय के अंदर तकरीबन मतलब 3-3, 4-4 लीटर का फ़र्क आ गया है। फ़र्क के साथ और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक रेगुलर बेसिस पे दूध भी मिलता है इससे। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद कम हो गया दूध, नहीं, कि तकरीबन 7 महीने 8 महीने। और एक पशु मेरे पास ऐसा है जो अभी आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, तकरीबन उसने 11 महीने तक मेरे को 30 लीटर पर डे का दूध निकाल के दिया है। बिनोला खल से ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, टाइम भी वेस्टेज नहीं होता आदमी का, और कम खा के दूध ज़्यादा देना। देखिए पैलेट फॉर्म में है, आसानी से आप इसे थोड़ा नज़दीक लाइए डॉक्टर साहब, ये देखिए आप आराम से स्क्रीन पे देख रहे हैं, पैलेट फॉर्म में है और डाइजेस्ट भी बहुत ही शानदार तरीके से हो जाता है। और तुरंत जैसे हम जो ही आहार में मिलाते हैं, इसे आहार में मिलाना होता है। इसकी जो मात्राएं हैं वो मैं आपको अलग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कितनी मात्राओं में कितना क्या देते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। तो जीतू भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस फीड के बारे में? मैं तो फीड से ज़्यादा तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी डेयरी को चलाने के पीछे आपका मतलब बहुत ज़्यादा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सेवाएं तो है ही। हाँ। लेकिन आजकल पशु बीमार नहीं हो रहे तो खर्चा तो बच ही रहा है। बीमार नहीं हो रहे, जो दुबले पतले पशु थे वो भी मतलब उनके शरीर पे भी मतलब एक अलग सी रौनक आ गई है। और मतलब ब्याने के टाइम भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती कि भाई जेड़ जा रहे जो टाइम पे नहीं गिरती, सब कुछ टाइम पे होता है। और एआई वगैरह भी टाइम पे चलती है, पशु हिट में भी बरोबर आता है। चलो बहुत ही अच्छी बात है भाई, ये फीड बहुत अच्छा मिला है। और इनके जो भी अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इनके नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मंगवा सकते हैं। लेकिन फीड का चुनाव करते समय मैंने जो जितनी भी बातें आपको बताई है उनका ध्यान आप ज़रूर रखें। इसके अलावा स्काई लार्क जो फीड है वो अलग अलग प्रकार का आता है। जैसे ये आप देख रहे हैं मिल्किंग 30, 10, 20, यानी गाभिन के लिए अलग, भैंस के लिए अलग, गाय के लिए अलग। ये देख रहे हैं आप जीतू जी की डेयरी पूरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे क्या है कि अभी शुरुआत जब हुई थी तो अच्छी हुई नहीं थी, अब जाके कोई मामला जमा है, कुछ पशु बड़े हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि पहले मैंने इनको बताया था कि पहले आप ज़्यादा खर्चा ना करें, पहले पशुओं को सही सेट करें, अच्छे पशुओं को आप सेट करें, उसके बाद इनका फीड वगैरह पूरा मैनेजमेंट अच्छी तरह से सेट करके उसके बाद कोई अच्छी सी बिल्डिंग बना करके या पशुशाला जो है वो बढ़िया बना करके काम करेंगे तो निश्चित ही फ़ायदा होगा।